हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेडी असिस्ट आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा दिन था आज और दूसरा दिन कैसा रहा, कितना सब्सक्राइब हो पाया, कितना बिक पाया ये इशू, ये हम समझने वाले हैं। क्या 100% सब्सक्राइब हो चुका है, कितना पैसा हर एक कैटेगरी की तरफ से आया, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। कितनी करंट ग्रे मार्केट चल रही है ये भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ का सेकंड डे था और सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बचा है, जो है कल का 17 जनवरी का, जब ये इशू बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। 397 से 418 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 35 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर सिंगल लॉट के अंदर। 1171.58 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ। और ये पूरा का पूरा क्या है, ऑफर फॉर सेल है। इसके अंदर कोई भी पैसा, जिनको नहीं पता है, ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है दोस्तों, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है या फिर कोई भी शेयर होल्डर है, वो दोस्तों अपना हिस्सा बेचता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना स्टेक बेचेंगे, तो इसका पैसा कंपनी के पास कुछ भी नहीं जाने वाला है। इस आईपीओ का ₹1 भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी नहीं कर सकती है। इस पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो बेसिकली, यूटिलाइजेशन नहीं कहूँगा, इस पैसों को इसके इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों एक लॉट के लिए आपको 35 शेयर्स मिलने वाले हैं। कुल मिला के 14,630 रुपीज़ उसकी वैल्यू होने वाली है, जब आपको 14,630 रुपये एक लॉट के लिए देने पड़ेंगे अगर आपको लगाना है। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा सकते हैं, बट आपको मैंने कल भी बताया था कि मैक्सिमम लॉट्स लगाने का मतलब नहीं होता है कभी भी, बिकॉज अगर इशू दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी मान लीजिए अगर रिटेल 2 गुना सब्सक्राइब हो जाता है रिटेल पोर्शन, तो इसका मतलब ये है कि हर 2 में से एक व्यक्ति को मिलेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी आपको एक ही लॉट मिल पाएगा। तो लगाना कितना है, एक ही लॉट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 13 लॉट भी लगाएंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक ही लॉट अलॉट हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर को रिटेल कैटेगरी के अंदर। अगर आपको ज़्यादा लॉट्स चाहिए तो 14 लॉट्स के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। 14 लॉट्स के लिए लगाइए, आपको 490 शेयर्स कुल मिलाकर मिलेंगे। इसमें भी मिनिमम लॉट्स पे जाइएगा जो 14 लॉट्स है। अगर आपको और ज़्यादा शेयर लेने हैं तो फिर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में जाइए। इसके लिए 69 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू 10,09,470 रुपीज़ होने वाली है। दोस्तों, जो पहला दिन था उसमें क्यूआईबीज ने कुछ भी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया वैसे तो ये कह सकते हैं। ओनली 0.00 टाइम्स, यानी कुछ भी पैसा नहीं आया था। थोड़ा बहुत आया था तो वो भी 0.01 तक भी नहीं हो पाया। एचएनआई कैटेगरी 45% सब्सक्राइब हो गई थी, रिटेल पोर्शन 91% सब्सक्राइब हो गया था, एंड टोटल मिलाकर 55% ये जो इशू था वो फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। तो ज़्यादा तो हम ये कह सकते हैं कि एचएनआई और रिटेल के सहयोग से ये जो इशू था वो 55% तक पहुंचा। लेकिन पहला दिन हम कह सकते हैं कुछ खास नजर नहीं आया। रीजन सिंपल था, इशू को लेकर इतना कुछ खास आपको रिस्पांस नहीं देखने को मिला, क्योंकि ग्रे मार्केट भी कुछ खास नहीं थी। एंड वैल्यूएशंस मैटर यही करती है कि हाँ, कंपनी जिस वैल्यूएशन पे लेके आई वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मार्केट समझ के चल रहा था। ये आपको ने कल भी बताया था कि इसका कोई एग्जैक्ट लिस्टेड पीयर नहीं है, तो उस हिसाब से इसको कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन बाजार के अनुमान यही है कि जो वैल्यूएशन पे लेके आया है वो भी थोड़ी सी महंगी लगती है। अराउंड 44 के प्राइस रनिंग के आसपास कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। अब समझते हैं आज कितना दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्यूआईबीज आज भी इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं दिखे, बिकॉज क्यूआईबीज ने ओनली अभी तक 1%, जी हाँ, ओनली 1% के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया है। आप देख सकते हैं कुल मिला के 56 लाख शेयर्स क्यूआईबीज को दिए गए, बट अभी तक 68,005 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। यानी कुल मिला के अभी तक इस इशू के अंदर जो क्यूआईबी ने पैसा लगाया है वो है 2,84,00,000। यानी कुछ खास अभी तक जो इशू है वो सब्सक्राइब नहीं हो पाया है क्यूआईबीज की तरफ से। बट हाँ, कल भी आपको बताया था ये क्यूआईबीज मेजरली लास्ट डे लगाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड डे कंपेयर करना ज़्यादा सही नहीं है। लास्ट डे देखना होगा कि हाँ कितना पैसा आता है। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 1.61 टाइम आज सब्सक्राइब हो गई है, तो ये पहली कैटेगरी है जो फुली सब्सक्राइब होती हुई नजर आ चुकी है 1.61 टाइम्स। इसमें दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो कुल मिलाकर 282.77 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है। अब देखिए, एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है, एक बिग और एक स्मॉल। बिग एचएनआई कौन, जो जिनकी बिट अबाउट 10 लाख की होगी, और स्मॉल एचएनआई कौन, जिनकी बिट बिलो 10 लाख की होगी लेकिन अबाउट 2 लाख की होगी। तो बिग एचएनआई 1.56 टाइम सब्सक्राइब किया है। बिग एचएनआई को 28,02,000 शेयर ऑफर किए गए, लेकिन अभी तक 43 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। ऑलमोस्ट 183 करोड़ रुपीस सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से आए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.70 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 14 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं स्मॉल एचएनआई को, लेकिन 23,83,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। यानी कुल मिला के 99.64 करोड़ के आसपास अभी तक यहाँ पर स्मॉल एचएनआई की तरफ से आया है। अगली कैटेगरी दोस्तों जो आती है वो है रिटेल की, और रिटेल कैटेगरी भी बिल्कुल स्मॉल एचएनआई के बराबर, यानी 1.70 टाइम सब्सक्राइब हुई है। यानी रिटेल सेकंड ऐसी कैटेगरी है जो फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर रिटेल को 98 लाख शेयर ऑफर किए गए, लेकिन 1,66,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है।
697 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक रिटेल ने इस इशू के अंदर लगा दिया है। यानी कुल मिलाकर ये जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है 1.20 टाइम। कुल मिलाकर 982.68 करोड़ के आसपास अभी तक हम कह सकते हैं कि पैसा आ चुका है इस कैटेगरी के अंदर रिटेल। टोटल मिलाकर अभी तक 982 करोड़ रुपीस इस आईपीओ में आ चुका है। तो ये सब तो हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन कितना है, लेकिन क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ये होगा कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए आज एक आईपीओ था जो लिस्ट हुआ ज्योति सीएनसी, ग्रे मार्केट कुछ खास नहीं थी और उसके आसपास ही लिस्ट हुआ। अच्छी बात क्या थी कि उसके बाद स्टॉक चल गया, लेकिन अगर आप देखेंगे 11% की ग्रे मार्केट थी और 11% के आसपास लिस्ट हो गया। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ग्रे मार्केट पहले ज़्यादा चल रही थी, थोड़ी बहुत नीचे आई। तो अभी अगर ग्रे मार्केट इसकी मान लीजिए 6-7% भी चल रही हो, 8-9% भी चल रही हो, तो ये कोई गारंटी थोड़ी है कि अगर आज 9% तो लिस्टिंग तक भी 9% ही रहेगी, राइट। तो इस आईपीओ के अंदर सिंपली वो बात है कि कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, कंपनी जो वैल्यूएशन पे लेके आई है वो थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है, क्योंकि दोस्तों दूसरी बात इसका पूरा का पूरा ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर कोई ऑफर फॉर सेल आता है तो ये एक नॉर्मल थिंकिंग होती है कि वो पक्का ज़्यादा ही वैल्यूएशन मांगेगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज कोई भी चाहेगा कि मैं अपना शेयर सबसे ऊंचे दाम पर बेचूं। अगर कंपनी को लेट से एक बार पैसों की जरूरत है तो कंपनी लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे लेकर आ जाए, ताकि कंपनी कहे कि एटलीस्ट हमारे पास पैसे तो आएंगे एंड डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स है जिनको आईपीओ मिलेगा वो भी पैसा बना लेंगे। लेकिन ओएफएस में दोस्तों ये थिंकिंग नहीं होती है। ओएफएस में थिंकिंग होती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा शेयर सबसे अच्छे दाम पर बिके, राइट। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी दी तो मैं तो ये चाहूँगा ना कि अच्छे दाम पर बिके। वैसा ही दोस्तों ये एक एसेट है, तो लोग ये चाहेंगे जो भी बेच रहा है कि सबसे अच्छे दाम पर बिके, तो इसलिए एक्सपेंसिव ये लगता है। तो इस आईपीओ के अंदर वही लोग लगाए जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो लगाइए, अदरवाइज मेरा मानना ये अवॉइड करिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए जाकर कि आपको क्या व्यू बनाना है। लेकिन मेरा अगर आप व्यू पूछेंगे तो यही है कि ओनली रिस्क के इन्वेस्टर्स ही इस इशू के अंदर पैसा लगाए। जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो बिल्कुल क्लियर कट अवॉइड करे। ग्रे मार्केट कितनी है करंट? 40 रुपीज़, 9.57%। जी हाँ, 9.57% ग्रे मार्केट चल रही है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब से ये आईपीओ ओपन हुआ है तब से इसकी ग्रे मार्केट थोड़ी सी बढ़ना चालू हुई। 30 रुपये का लो बनाया, उसके बाद 33 रुपीज़ हुई, अब 40 रुपीज़ हो गई है। अब वैसे तो 40 रुपये भी कोई खास नहीं है, बट ये जरूर कि ग्रे मार्केट बढ़ रही है। अब ये हो सकता है कि ऑपरेटर का खेल हो, राइट। ग्रे मार्केट में भी बहुत ऑपरेटर्स बैठे हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स ही बैठे हैं, आप ये मान के चलिए। हो सकता है कि इसके कारण वो दाम बढ़ा रहे हो ताकि ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाए और वो अपना सौदा काट सकें। तो यही आपको समझना है कि हाँ, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, राइट। आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे। अभी अगर आपको मेन बोर्ड अच्छा नहीं लगता तो एसएमई में लगाइए, एसएमई नहीं लगता तो वेट करिए, अभी बहुत अच्छे मेन बोर्ड आईपीओ आ जाएंगे, राइट। ऐसे आईपीओ के अंदर ओनली उनके लिए है ये जो रिस्क लेना जानते हैं, जिनको रिस्क लेना का कोई मतलब वो शौक है कि हाँ ठीक है, अगर ये 10-15% नीचे भी खुल जाएगा तो मेरे पास वो कैपेसिटी कि मैं इसको होल्ड भी कर सकूँ, राइट, या फिर 10-15% का नुकसान भी झेल सकूँ। वो लोग ना लें जो नुकसान झेलने की ताकत नहीं रखते हैं, बल्कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में लगा दें। तो ये इशू वो हो सकता है कि लिस्टिंग गेन जो है वो आपको देकर शायद ना जाए, राइट। तो वो हो सकता है, बल्कि हो सकता है ये भी कि लिस्टिंग गेन देकर चले जाए, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पे। बाकी देखते हैं यही कि हाँ कल कितना पैसा निकल कर आता है। अगर किसी को लगाना भी है, जो सोच रहा है कि मैं लगाना चाहता हूँ, तो कल एक काम करिएगा, 2 बजे तक देखिएगा कि कितना पैसा आया है। 2 या फिर 3 बजे तक देख लीजिएगा कि कितना पैसा आया है QIBs का। अगर दोस्तों इस इशू के अंदर QIBs का पैसा मोर देन 40 टाइम्स से भी ज़्यादा आ गया, मान के चलिए, तो आप इस इशू के अंदर लगा दीजिएगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज QIBs ने पैसा लगाया, मतलब सोच समझ के थोड़ा बहुत तो लगाया होगा, ताकि थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि QIBs का पैसा देखना दिलचस्प होता है, बिकॉज उनका अगर वो पैसा लगा रहे हैं उसका मतलब ये कि हाँ कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, इसीलिए उनकी तरफ पैसा जो है वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना।